गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन परिवार के तत्व। अवसानी के 6A या 16वें समूह में 5 तत्वों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तथा पोलोनियम को रखा गया है। इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। इनमें 4 तत्वों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम तथा टेलुरियम को कैल्कोजेन अर्थात अयस्कों का निर्माण करने वाले तत्व भी कहते हैं। 6A या 16 ग्रुप एलिमेंट्स। ऑक्सीजन आखिरी गैस के थ्रू 2s2 2p4। सल्फर का भी सेम ऐसे ही 3s2 3p4। सेलेनियम का 4s2 3d10 4p4। टेलुरियम इनर्ट गैसेस के थ्रू 5s2 4d10 5p4। पोलोनियम 84 इनर्ट गैस के थ्रू 6s2 4f14 5d10 एंड 6p4 है। इनके बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2 Np4 होती है। इनकी सांद्रता 6 तथा आशिकाण अवस्था -2 से लेकर +6 तक होती है। ऑक्सीजन तथा सल्फर अधातु, सेलेनियम तथा टेलुरियम उपधातु तथा पोलोनियम धातु होती है। ऑक्सीजन तथा सल्फर में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह अपरूपता भी प्रदर्शित करती है। अपरूपता का मतलब एक से अधिक रूपों में पाए जाने वाले। ऑक्सीजन गैस है जबकि अन्य ठोस अवस्था में होती हैं। इसकी त्रिज्या कम होती है। गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होते हैं। आयनन ऊर्जा भी अधिक होती है। ऑक्सीजन दूसरा अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक होती है। पहला तत्व विद्युतीय कौन सा है? फ्लोरीन है, जो अगले ग्रुप में हम पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म हाइड्राइड्स। यह सभी तत्व हाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं। यह हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस जल, हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वाटर, हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फाइड आयन। सेम H2S प्लस कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फाइड Na2S प्लस वाटर। इनकी ऊष्मीय स्थायित्व का क्रम जो घटते क्रम के रूप में है। फिर इसी रूप में अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में है। सेम आपकी अवस्था दिखाई दे रही है। दूसरा हैलाइड्स। ऑक्सीजन का हैलोजन से बने यौगिक हैलाइड्स कहलाते हैं। इन्हें हैलोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। OF2 SF2 SCF6 TF4 ऑक्साइड भी कहते हैं। अन्य एग्जाम्पल भी सेम ऐसे ही हैं जो हमने दे रखा है। तीसरा ऑक्साइड। यह सभी मोनो, डाई एवं ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेम ऐसे ही अन्य भी हैं। ऑक्सी अम्ल। सल्फर अनेक ऑक्सी अम्ल का निर्माण करता है, जैसे सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O3 आदि बनाती हैं। ऑक्सीजन। स्वीडिश वैज्ञानिक सीले ने 1772 में मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया। यह गैस जलने में सहायक होने से इसे अग्निवायु या फायर एयर रखा। प्रिस्टले ने 1774 में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को डीफ्लोरिजेंसेस वाई रखा। लेवोसिए ने 1776 में दहन सक्रिय द्वारा अध्ययन करके ऑक्सीजन नाम दिया, जिसे अम्ल उत्पादक भी कहते हैं। पृथ्वी पर यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो भार के अनुसार लगभग 39% होती है तथा आयतन से 1/5 भाग बनाती है। यह संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। बनाने की विधियाँ। प्रयोगशाला विधि। पोटेशियम क्लोराइड को MnO2 की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है।
KClO3 MnO2 हीट करते हैं तो KCl + 3O2। विधि: कांच की नली में पोटेशियम क्लोराइड तथा MnO2 को लेकर कार की सहायता से निकास नली को जोड़ देते हैं। तत्पश्चात निकास नली का दूसरा सिरा द्रोणिका में रखे जल में डुबो देते हैं तथा जल गिराते हैं तथा गैस जार उल्टा करके रख देते हैं। रख देने पर अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्र हो जाती है। कि कांच की नली है, ये आपका बीकर है। बीकर में गैस जार को उल्टा करके रख देते हैं और यहीं एक नली के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। इसी कांच की नली में पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को रख करके और ये हम इसको हीट करते हैं। इस तरह से यह ऑक्सीजन बन करके जल से होते हुए शुद्ध होते हुए गैस जार में ऊपरी हिस्से में एकत्र हो जाती है। अन्य विधियाँ: धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं। सोडियम परऑक्साइड को ठंडे जल की क्रिया कराते हैं। सोडियम परऑक्साइड प्लस जल काठी सोडा प्लस ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन यौगिकों को गर्म करने पर पोटेशियम नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन में, पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम डाइमैंगनेट में या पोटेशियम मैग्नेट में और फिर आपका ऑक्सीजन बनती है। ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट बनती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। विद्युत अपघटन पर जल को तोड़ते हैं तो H+OH-, फिर OH- को जल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकलती है। यह आन एनोड पर होती है। इसी इलेक्ट्रॉन को बचे हुए हाइड्रोजन को दे करके और हम इसको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के रूप में निकाल लेते हैं। भौतिक गुण: यह रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी गैस होती है। यह वायु से भारी होती है। यह जल में विलय होती है। इसका क्वथनांक 902 केल्विन तथा गलनांक 54.4 केल्विन होती है। रासायनिक गुण: धातुओं से क्रिया ऑक्साइड बनाती है। Mg+O2 2MgO। सेम ऐसे ही कैल्शियम आयरन के साथ भी धातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया ये यहाँ पर भी ऑक्साइड बनती है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फास्फोरस ट्राइऑक्साइड भी बनती है। P2O3 भी बनती है। NO से क्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया लाल भूरा धुआं देती है। N2+O2 2NO, 2NO+O2 2NO2। हाइड्रोजन से क्रिया जल बनाती है इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा। सेम सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया जल बनती है और सल्फर को प्रेसिपिटेट कर देती है, अवक्षेपित कर देती है। अमोनिया से क्रिया अमोनिया प्लस ऑक्सीजन N2 प्लस जल, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जल बनती है। दोनों भाग बनती है, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनती है और यहाँ बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस देती है। या Cl से क्रिया Cl+O2 450 डिग्री से सतह पर क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में गले बन जाती है। जल और क्लोरीन गैस देती है। उपयोग: श्वसन क्रिया में, वेल्डिंग करने में, ऑक्सीकारक के रूप में और यौगिकों के निर्माण में।